जय हिंद जय बिहार। आज आपको क्लास 10th का 2 किताब है, एक गोधली और वर्णिका। तो वर्णिका में 5 कहानी है, बहुत ही दिलचस्प कहानी और पारिवारिक कहानी है, सामाजिक कहानी है, सांसारिक कहानी है। सब चीज़ों का वर्णन किया गया है कि एक परिवार में किस तरह से मिलजुल के रहना चाहिए और कैसे नहीं रहना चाहिए। तो आज हम वर्णिका का पहला लेसन दही वाली मंगमा बता रहे हैं। दही वाली मंगमा एक औरत है जो दही बेचने का काम करती है। उसके पति का देहांत हो गया है, अब भी वो घर में दही बेचने का ही काम करती है। वो है जिसका नाम है मगम्मा, उसकी बहू का नाम है नजम्मा, एक बेटा है और उस लड़के का एक लड़का है। तो कुल मिलाकर के उसमें 4 सदस्य हैं और प्रतिदिन वो दही बेचने का काम करती है। तो दही बेचने की कमाई से जो भी पैसे उसके पास आते हैं, बहू का गहना वगैरह वगैरह कुछ न कुछ, वो अपना लिए नहीं बल्कि बहू की खुशी के लिए सारी काम करती है और अपना जीवन उसका चलता रहता है। किसी तरह वो अपने लिए शौक, किसी तरह का शौक कभी वो पूरा नहीं की कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए। जिस समय पति भी था तो वो सुख उतना नहीं कर पाती थी, क्योंकि कमाई में जो लग जाता है, मेहनत करने वाले पाई पाई बचा के चलते हैं। एक बार क्या होता है कि उस मंगमा की बहू नजमा अपने बेटे को मारती है किसी कारण से। तो यहाँ पे पोता के लिए पीड़ा होता है मगम्मा को। वो कहता है क्यों मारती है, मत मारो इन्हें। तो वो कुछ बोल देती है कि क्या मैं इसे बहका दूं या क्या करके। किस तरह से दोनों के बीच में विवाद बढ़ जाता है और यहाँ तक विवाद बढ़ जाता है कि दोनों के खाने पानी अलग अलग बनने लगते हैं। अब यहाँ पे बेटे के बारे में ज़रा समाज के लोग ये सोचें कि बेटा माँ के तरफ बोले या बेटा पत्नी की तरफ बोले। ये बहुत ही असमंजस भरी कहानी है, दुविधा है, मतलब द्वंद्व युविधा है। अगर माँ को छोड़ता है तो माँ और किसके सहारे जिएगी, माँ का सहारा कौन है। अगर पत्नी को छोड़ता है तो फिर पति के अलावा उसका सहारा कौन है। लड़कियां जब मायके से ब्याह के ससुराल में आ जाती हैं तो वही उनका संसार होता है। पर कैसा वचन बोलना चाहिए ये बहू को भी समझना होगा और सास को भी। सास ये न समझे कि मैं कभी बहू नहीं बनूंगा, उसे बनना ही होगा। हर माँ एक दिन बेटा, हर ननद एक दिन भौजाई बनेगी। तो समाज के लोगों को सोच के चलना है। जब ये बात माँ कंप्लेन करती है, अपने बेटे से शिकायत करती है कि तेरी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा किया, तो क्या करे बेचारा। वो कहता है कि माँ तू मुझे मार ले, जो करना है कर ले, लेकिन उससे मत बोलो, क्योंकि न उसका दूसरा कोई है न तुम्हारा दूसरा कोई है, जो हूँ जो मैं हूँ। लेकिन इस बीच के खींचातानी में पति के बीच काफ़ी, मतलब बेटा उसका काफ़ी खींचातानी करता है, फिर भी वो बच्चा नहीं कुछ बोलता है। अब यहाँ लगता है माँ को कि बेटा मेरे तरफ नहीं बोलता है, तो खाना पीना सब अलग कर लेती है। गांव का ही एक बदचलन लड़का था, बदचलन कहें, बदतमीज कहें या उद्दंड कहें या हवस का शिकारी, जो उसको बोलना है हम बोल सकते हैं, उस पर बुरी नज़र रखता था। तो एक दिन और एक साथ और हुआ कि हाँ, बहू से तो लड़ाई हुआ, लेकिन बहू ये सतर्क कर दी अपने बेटे को कि तुम्हें दादी के पास ही रहना है। क्योंकि दादी के पास, देखिए एक बात बहुत अच्छी थी, क्योंकि जीने के लिए एक प्यार का सहारा होना ज़रूरी है। अब हम बोलेंगे हर इंसान बिना प्यार का जीवित नहीं रहता है, लेकिन समय समय के हिसाब से बदलते रहता है। जब हम बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे होते हैं तो माँ से प्यार करते हैं। माँ मेरी प्रथम गुरु होती है, कुछ शिक्षा देना चाहती है, उस समय आता है तो डांटती है। फिर हम पापा के सहारे जाते हैं। पापा जब समय आता है पढ़ने का क्लास है तो डांट लगाते हैं, तो हम दादा के पास जाते हैं, फिर दादी के पास जाते हैं। इस तरह से सबसे ज़्यादा प्यार दादी से मिलता है। हम तो अपनी दादी का बहुत बहुत आभारी हैं, और माँ का भी, जिसने एक नई ज़िंदगी के सहारे एक नया जीवन को दिया और सब लोगों ने प्यार दिया। दादी को बहुत बुरा लगता है और झगड़ा तो हो गया। इसके बाद क्या होता है कि एक दिन दही बेचने जाती थी, तो उसी गांव का रंगप्पा जान गया था कि इसकी बहू से लड़ाई हो गया, इसके पास पैसे भी हैं। तो उसके पीछे पीछे जाते क्या हुआ, बात यहाँ तक बन पाई कि अमराई के पेड़ के पास हाथ पकड़ कर उसे बैठा लेता है मगम्मा को। ये बात उसे बहुत बुरा लगता है और वो जाके लेखक की पत्नी से ये बात सब कह सुनाती है। औरत की 2 विशेषता होती है, या तो अपनी बात को किसी से कह दे तो उसका मन हल्का हो जाएगा, या तो जी भर के रो ले तो उसका मन हल्का हो जाएगा। तो जाके लेखक की पत्नी से सारी बातें बताती है। तो उसकी माँ समझाती है, हमेशा उनके यहाँ बैठना उठना रहता है, तो बेच करके आएगी दही तभी रुकेगी, जाते वक्त भी रुकेगी। अच्छा, इसके बाद जाने के बाद वो बताती है, तो उसे समझाते हैं लेखक की माँ पत्नी कि देखिए लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं है, मिलजुल के रहिए आप लोग।
तो वो चाहती है कि मिल के भी रहें और ना भी, पर दोनों में बात कैसे बने। जब ये घटना हुआ तो वो माँ जी को बताई कि माँ जी मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई किसी से कहना मत, क्योंकि लोक लज्जा की बात है और बवंडर हो जाएगा। जाति समाज में लोग बहुत तरह के निगाहें रखेंगे। इसी बीच में क्या करती है, पहले तो नहीं घटना, पहले तो वो जब अलग होती है तो एक मखमल का ब्लाउज सिलाती है, पहन के जाती है दही बेचने। तो उसी में कुछ बाहर पढ़ने वाले लड़के कमेंट कर देते हैं, क्या चाची, क्या दादी, ये क्या कपड़ा पहन रखी है। तो उसे कह देती है, क्या तू गर्दन में लटकाया है, मतलब टाई, तो मैं कुछ बोल रहा हूँ। तो ज्वलनशील भावना होती है। और यही मखमल का ब्लाउज देख करके किसी के भी, देखिए हर उम्र में कपड़े अलग अलग तरीके के शोभते हैं। जैसा उम्र होता है वैसा ही। अगर हम बरसात के दिनों में पूरा बन ठन के चलें तो कीचड़ लगेगा ही। अगर फंक्शन में, शादी ब्याह जैसे फंक्शन में स्कूल ड्रेस पहन के जाएं तो अच्छा नहीं लगेगा। ये स्कूल ड्रेस पहनने के समय में हम सिविल कपड़ा पहन के जाएं, तो हर चीज़ का एक मौसम होता है, एक समय होता है। समय पाए तरुअर फले, कीटक सींचो नीर। उसके अरमान थे अच्छे कपड़े पहनने के, लेकिन वक्त के साथ वो अरमान दब गए थे। लेकिन जैसे ही ये बेटे बहू से अलग हुए, वो आगू मतलब जोश में आकर के या क्रोध में आकर के मखमल का ब्लाउज सिलाती है। रंगप्पा को यहाँ मौका मिल जाता है, अमराई के पैर के पास वो बैठा लेता है, पैसा और इज्जत हड़पने के लिए उसको। लेकिन फिर भी वो अपनी ताकत दिखाते हुए हाथ छोड़ करके झकझोर करके चली जाती है। उसके बाद यहाँ कोशिश किया जाता है, माँ जी भी समझाती हैं और यहाँ पे के गाँव के लोग भी कुछ कोशिश करते हैं कि दोनों मिल जाए। और फिर ऐसा मोड़ आता है कि दोनों सास बहू अपने में मिल जाती है, मिल के फिर अपना सब कुछ अच्छा चलने लगता है। तो बहू कहती है कि माँ जी अब कब तक दही बेचने का काम करेंगी, अब थक गई हैं, अब हम दही बेचने जाएंगे। तो जाती है माँ जी, मंगमा और नजम्मा दोनों जान पहचान करा देती है माँ जी से। माँ जी इस पर पूछ बैठते हैं, नहीं लेखक की पत्नी पूछ बैठते हैं कि क्या बहुत मोह सास अच्छी नहीं है। तो बताती है कि माँ जी हर समय हर चीज़ अच्छी नहीं होती, वो समय के हिसाब से सब अच्छा होता है। और कह दी स्पष्ट, न हम खराब है न मेरी सास खराब है। इस तरह से मिलता जुलता परिवार चलने लगता है और फिर से हंसा खुशा घर बस जाता है और चलने लगता है। अब यहाँ पे कुछ कहानी में जो निचोड़ है कि कितने पुत्र थे माँ जी का, तो एक, और फिर उनके पोते कितने थे, तो एक। फिर सवाल उठता है कि किसके पास जा कर के वो सारी बातें कहती थी, तो लेखक की पत्नी से जाके सारी बातें कहती थी। और वो हाथ कौन पकड़ लिया था, रंगप्पा। बुरी नीयत से पैसे और इज्जत के लिए वो पकड़ लिया था हाथ। लड़ाई किससे हुआ, नजम्मा से हुआ। नजम्मा से लड़ाई क्यों हुआ, तो वो मार रही थी अपने बेटे को, तो दादी को दर्द हुआ, इसलिए दादी उसे मारने से मना कर रही थी। इस तरह के कुछ नजम्मा कौन काम करती थी, और मंगमा तो दही बेचने का काम करती थी। तो उसके बाद क्या करते, कौन दही बेचता था, तो नजम्मा उसकी बहू दही बेचने जाती थी और बेटा जो था वो कुछ काम वगैरह कर लिया करता था। तो अब इस कहानी का जो कुछ प्रश्नोत्तर है वो मैं सीधे सीधे पढ़ के आपको बता देता हूँ। जय हिंद जय बिहार। ये दही वाली मंगमा मतलब एक किताब है वर्णिका का, उसका है पहला लेसन का है। दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है। दही वाली मंगमा कहानी के लेखक श्रीनिवास जी हैं। उनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अय्यंगार है। श्रीनिवास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कोलार कर्नाटक में हुआ था। मंगम्मा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद हुआ। मंगम्मा को अपनी बहू के साथ स्वतंत्रता की होड़ के कारण विवाद था। वह चाहती थी कि बहू उसके अनुसार चले। उसके पति को जन्म देने वाली तथा लालन पालन करने वाली वही है, इसलिए बहू का उस पर कोई हक नहीं है। जबकि बहू का मानना है कि वो मेरा पति है, रक्षक है और सहारा है, इसलिए पति पर मेरा पूरा हक बनता है। साथ ही मंगम्मा पोता पर भी अपना हक मानती है, इसलिए जब बहू पुत्र की शैतानी पर मारपीट करती है तो मंगम्मा उसका विरोध करती है। तात्पर्य यह है कि मंगम्मा बेटा एवं पोता पर से अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहती है, तो बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। उसका कहना था कि मेरा बेटा मेरा है और मेरा पति मेरा होना चाहिए। सास बहू में इसी अधिकार की लड़ाई थी। अतः पानी में खड़े बच्चों का पांव खींचने वाले मगरमच्छ किसी दशा में बहू की है, तो ऊपर से बाँह पकड़कर बचाने किसी दशा में माँ की है। बीच में बच्चे की स्थिति सांप छुछुंदर की तरह होती है।
रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था? रंगप्पा मंगम्मा की गांव का ही एक शौकीन मिजाज का जुआड़ी था और वह मंगम्मा से कर्ज मांगता था। साथ ही वह मंगम्मा के साथ अवैध संबंध बनाना चाहता था। इसलिए जब मंगम्मा दही बेचने शहर जा रही थी तो उन्हें अमड़ाई में कुआं के पास उसका हाथ उसके घर वाले से भी ज़्यादा हक के साथ पकड़ लिया था, जिस कारण मंगम्मा को कहना पड़ा, क्या बात है रंगप्पा, आज बड़े रंग में हो, मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घर वाले हो क्या? मंगम्मा के पास कुछ पैसे थे जिसे रंगप्पा को किसी प्रकार प्राप्त कर लेना चाहता था। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बहू को जब पता चला कि उसकी सास रंगप्पा के गांव के ही रंगप्पा नामक आदमी को पैसे देने को तैयार हो गई थी, तो उसने अपने पुत्र को दादी के पास यह कहकर भेज दिया कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मैं कभी कभी अपने माँ बाप के पास नहीं जाऊँगा, कभी भी। बहू जानती थी कि पोता के प्रति मंगम्मा की कमजोरी है, वह उसे चुड़ाकर मिठाई आदि देता था, इसलिए बहू ने यह सिखाकर भेजा कि माता पिता ने मुंह मोड़ लिया है, मैं तो हूँ, तुम चिंता मत करो। कुछ दिन गुजरने के बाद बच्चा ने उसके साथ बेंगलुरु जाने के लिए जिद पकड़ ली। उसी क्षण बहू एवं बेटे ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। बहू ने कहा, इतनी धूप में इस उम्र में तुम क्यों बाहर जाती हो? भला कितने दिन यह काम कर सकोगी? घर में ही खाना पीना बनाकर मालकिन की तरह रहो, दही बेचने का काम मैं देख लेता हूँ। इसी प्रकार बहू ने अपने पुत्र को उसके पास भेजकर उसने मनाने का तरीका अपनाया। इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। प्रस्तुत कहानी के कथावाचक श्रीनिवास जी हैं, जिनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अय्यंगार है। इनका जन्म कर्नाटक प्रांत के कोलार नामक स्थान में 6 जून 1891 को हुआ था। श्रीनिवास कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में अन्यतम है माने जाते हैं। इन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं, कविता, नाटक, आलोचना आदि जीवन चरित्र आदि के महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साहित्य अकादमी ने इनके कहानी संकलन सन्ना कथेगुलु को पुरस्कृत किया। दही वाली मंगम्मा कहानी कन्नड़ कहानियों में नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से साभर से ली गई है। इस कहानी के अनुवादक BR नारायण हैं। कहानीकार का देहावसान हो चुका है। अब मंगम्मा का चरित्र चित्रण करें। मंगम्मा इस कहानी की नायिका है। अब प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव में कि कहानी की नायिका कौन है, तो मंगम्मा है। दही वाली मंगम्मा की नायिका दही वाली मंगम्मा स्वयं है, जो पति द्वारा उपेक्षित रही। वह विधवा है और दही बेचकर परिवार का भरण पोषण करती है। वह खुले दिल की है। वह अपना हर बात, अनुभव या सुख दुख लेखक की पत्नी को सुनाती है। वह अपने चारित्रिक, कर्मनिष्ठ एवं स्वव्यवहार में सकुशल नारी है। उसका पति दूसरी औरत के पीछे लगा रहता था, फिर भी उसकी परवाह किए बगैर वह पत्नी का दायित्व निभाती रही। वह स्वतंत्रता प्रिय थी, परिवार पर अपना वर्चस्व रखना चाहती थी, जिस कारण बहू के विरोध का सामना करना पड़ा। माँ बेटे पर से अपना हक छोड़ना नहीं चाहती थी, तो बहू पति पर से अधिकार जमाना चाहती थी। इसी होड़ में वह बहू एवं बेटे से अलग हो जाती है, लेकिन रंगप्पा की धृष्टता के कारण झुकती नहीं है, परंतु भयभीत अवश्य होती है। फलतः पोते की ओर आकृष्ट होती है और परिवार को साथ रहने की इच्छा प्रकट करती है। माँ जी जब कहती हैं कि पीती बातों पर मिट्टी डालकर बेटे के साथ रह जाओ, तो कहती है, मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, पर वह रहने दे, तब न। इन बातों से स्पष्ट होता है कि वह समझदार एवं परिवार प्रिय महिला थी। नजम्मा का चरित्र चित्रण करें। नजम्मा कहानी की नायिका मंगम्मा की बहू है। वह समझदार एवं दबंग प्रवृत्ति की है। उसे अपने अधिकार एवं कर्तव्य का ज्ञान है। वह अपना हक किसी कीमत पर भी छोड़ना नहीं चाहती थी। पति एवं पुत्र पर अपना हक मानती है, इसलिए सास से झगड़ा भी कर लेती है। माँ जी के पूछने पर वह बड़ा ही तर्कपूर्ण उत्तर देती है कि सास हो जाने का मतलब सब बात उनकी ही रहनी चाहिए। उनका बेटा मेरा पति है, मैं उनकी पत्नी हूँ। वह अपने बेटे पर अपना हक रखें, मैं चुपचाप रहूँगी, किंतु मैं अपने बेटे को भी मार नहीं सकती, तो मैं क्या कहूँ। बहू रही, वह अक्लमंद औरत है। सास को वश में करने के लिए अपने पुत्र को सास के पास भेज देती है और अंत में पति पत्नी दोनों अपनी गलती स्वीकार कर आमदनी के स्रोत पर यह कहकर अधिकार जमा लेती है कि भला अपने कितने दिन यह काम कर सकोगी। इस उम्र में इतनी धूप में दही बेचने जाना ठीक नहीं है। दही बेचने का काम स्वयं करने लगती है नजम्मा।
गांव में यह बात दही बेचने वाली मगम्मा के घर में है तो शहर में दही बेचने वाले मगम्मा के घर में ही है, ऐसा कहकर कहानीकार ने क्या कहा है? प्रस्तुत कथन के माध्यम से कहानीकार ने वर्तमान पारिवारिक परिवेश पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। कहानीकार का कहना है कि आज सास बहू की आपसी खींचातानी के कारण पारिवारिक माहौल बिगड़ता जा रहा है। सास अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए बहू पर का महत्व स्वीकार नहीं करती है, तो बहू भी पति पर अपना अधिकार मानकर सास को बातों पर ध्यान नहीं देती है। दोनों अपनी स्वतंत्रता की होड़ में लगी रहते हैं। यह नाटक सिर्फ गांव में ही नहीं चलता बल्कि शहर में भी यह अब कहानी चल रही है। यह सारे संसार का ही किस्सा है। दोनों पीढ़ियों का आपसी वर्चस्व के कारण पारिवारिक अनुशासन भंग होता जा रहा है, जिसका कोई अंत नहीं है।